दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जावा से। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ लीटर पर डे टू एम क्यू पर सेकेंड। हम लोग लीटर पर डे को एम क्यू पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम दो केस के बारे में बात करेंगे। तो मेरा पहला केस रहेगा लीटर पर डे से मीटर क्यूब पर सेकेंड, और दूसरे केस में देखेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड से लीटर पर डे में कैसे हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, इसके कन्वर्जन के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले कुछ आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ बेसिक आपका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लीटर है और यहाँ पे मीटर एम क्यू है, यानी मीटर का पावर 3 क्यूमेक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझें। LIT हमने लिखा, इसका मतलब है लीटर, ठीक है। और सिमिलरली एम क्यू मतलब कि मीटर क्यूब बोल सकते हैं इसको, मीटर क्यूब, या फिर उसको क्यूमेक भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, एम क्यूब, मीटर क्यूब या फिर क्यूमेक। आप किसी भी चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमको क्या है कि यूनिट कन्वर्जन में लीटर से एम क्यू में जाना। तो ये आपको लीटर से एम क्यू का यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखें कि 1 MQ इज इक्वल टू थाउजेंड्स लीटर्स होता है, यानी 1000 लीटर्स। ये आपका बेसिक है, ये आपको याद रखना है कि 1 MQ इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली इस तरह के यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे डे है और यहाँ पे सेकेंड है। तो ये आपको यूनिट, तो ये तो बहुत ही ईजी है। अगर हम कहें कि 1 डे, ठीक है, 1 डे इजकल टू कितना सेकेंड होगा, तो एक दिन में आपका कितना होता है, 24 घंटा होता है। तो 24 क्या होगा, 24 आपका क्या है, यहाँ पे आवर है। 24 आवर में कितना मिनट होगा, तो 60 मिनट्स होगा। यानी कहने का मतलब कि 24 आवर्स हो गया। तो मतलब कि 24 इंटू 60 कर देंगे तो ये मेरा मिनट में निकल जाएगा। यानी 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 आवर का निकल गया मेरा 60 मिनट। अगर मुझे 24 आवर्स का निकालना हो कि 24 आवर्स में कितना मिनट होगा, तो हम क्या करते हैं, 24 इंटू 60 करेंगे तो वो मेरा मिनट में निकल गया। सिमिलरली ये मेरा क्या होगा, मिनट, यानी एम। और उसके बाद अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमको सेकंड में लिखना है। तो इंटू 60 ये मेरा क्या है, सेकंड है। अगर हमसे कोई पूछते कि एक दिन में कितना सेकंड होगा, तो 24 इंटू 60 इतना सेकंड ये मेरा होगा। तो ये दो बेसिक आपको याद रखना है, 1 MQ का और 1 डे का। ये आपको याद रखना है, आप इजीली किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम वैसा लिख देते हैं कि आप ये बताइए कि 1 लीटर पर डे 1 लीटर पर डे इज इक्वल टू कितना एम क्यूब पर सेकेंड होगा, कितना एम क्यूब पर सेकेंड होगा। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इस तरह की यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पे जो हमने अभी बेसिक बताया है वही बेसिक आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर का हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पे लीटर है, उसके बाद क्या है, पर डे है, यहाँ पे एम क्यू है, फिर पर सेकेंड है। तो पर का मतलब ही होता है कि यहाँ पे आपको बाई का साइन आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है। ये मेरा बाई का साइन हो गया, यहाँ पे पर डे है और यहाँ पे पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये क्या बचा कि लीटर को हमको एम क्यू में लिखना है और डे को हमको सेकेंड में लिखना है, क्योंकि हमको यूनिट किस में निकालना है, एम क्यू पर सेकेंड में निकालना है। और लीटर पर डे ऑलरेडी मेरा वैल्यू दिया गया है। तो लीटर को एम क्यू में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने क्या बताया, 1 MQ इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पे लीटर से एम क्यू में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमको 1 लीटर का हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना एम क्यू होगा, तो हम 1000 को इसके नीचे ले आते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं 1/1000 एम क्यू इज इक्वल टू कितना लीटर्स होगा, तो 1 लीटर्स, ठीक है, 1 लीटर। तो 1/1000 MQ इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, मतलब क्या है कि एम क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1/1000 MQ लिख सकते हैं। तो ये मेरा यूनिट एम क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/1000। उसके बाद आप देखें अब क्या बचा है कि अब डे के वैल्यू को हमको किस में लिखना है, सेकेंड में लिखना है, क्योंकि सेकेंड में यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए 1 डे इक्वल टू कितना सेकेंड होगा, तो 24 इंटू 60 तो यहाँ से हम लिख लेते हैं
24 × 60 ये मेरा क्या हो गया, ये लीटर वाला एमक्यू में चेंज हो गया और डे मेरा सेकंड में चेंज हो गया। देखिए ये यूनिट का मेरा कन्वर्जन हो गया। अब इसको यहाँ पे अगर चेक करें, सॉरी इसके नीचे में देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास कैल्सी है या फिर कैलकुलेटर है तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो देखिए ये 1/1000 है मेरा, 1/1000। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 24 × 60 इसके नीचे में 1 है, तो जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, 1 मेरा ऊपर चला जाएगा और ये मेरा नीचे रह जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये 24 × 60 इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 × 60 ये मेरा इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो आप इसको कैलसी पे जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपका वैल्यू कितना आएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1000 से पहले लिख लेते हैं, 1000 × 24 × 60 देखिए आपका वैल्यू कितना आ गया, 1.1574 × 10⁻⁻8। तो ये आपका वैल्यू आ गया 1 × 1.574 × 10⁻⁻8 MQ पर सेकेंड। मतलब कि 1 लीटर पर डे इक्वल टू कितना होगा, 1.1574 10⁻⁻8। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लीटर पर डे, 1 लीटर पर डे इज इक्वल टू आपका कितना वैल्यू होगा, 1.1574 × 10⁻⁻8 MQ पर सेकेंड। ये मेरा 1 लीटर पर डे का वैल्यू आ गया। लेकिन सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो मेरा सिंपल वैल्यू था कि 1 लीटर पर डे, कुछ एक बड़ा सा वैल्यू, यहाँ से आप 2 लीटर पर डे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट इसमें क्या है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा 2 लीटर पर डे का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर ये तो सिंपल है। आप अब हम एक क्या करते हैं, जब एक बड़ा वाला लेते हैं कि बड़े वाले यूनिट को हमको कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक बड़ा सा लेते हैं यहाँ पे यूनिट, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अगर हम ऐसा ले लेते हैं 1 लाख × 200 लीटर पर डे, ठीक है, लीटर पर डे इज इक्वल टू कितना MQ पर सेकेंड होगा, कितना MQ पर सेकेंड होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इस तरह के यूनिट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जस्ट आपको वही बेसिक आपको चीज़ अप्लाई करना है यहाँ पे, जो बेसिक हमने अभी आपको बताया है। अभी बेसिक क्या बताया कि अभी क्या है कि लीटर वाले को हमको MQ में चेंज करना और डे को सेकेंड में चेंज करना, यही बेसिक है आपका। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा गिवन वैल्यू क्या है, 1 लाख × 200। यहाँ से लिख लेते हैं 1 लाख × 200, ठीक है। तो लीटर से MQ में जाने के लिए हमको क्या करना था, 1/1000 से हमको मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ भी 1/1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर डे है, पर सेकेंड है, तो पर के लिए हम किसका साइन देते हैं, बाई का साइन यहाँ पे दे लेते हैं। और डे से सेकेंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 24 × 60 तो 24 × 60, ठीक है। अब देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये मेरा क्या है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख × 200, ठीक है, × 200 बाई कितना है, 24 × 60 और ये देखिए अगर ये 1/1000 है तो ये थाउजेंड्स मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप कैलसी पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको कैलसी पे फाइंड आउट करके देखें तो आपका क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल हो रहा है। आप कैलसी है तो इसको करने का ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप वैल्यू को और कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका ये क्या बचा है, 100 × 2 कितना बचा आपका, 200। आप देख सकते हैं 100 × 2 ये आपका बचा 200। उसके बाद नीचे में क्या है, 24 × 6 तो आप यहाँ से देखिए इस वैल्यू को आप निकाल के देख सकते हैं।
200 बाई, ये कितना होगा 24 × 6 × 6, ठीक है। तो आपका देखिए वैल्यू कितना होगा 0.23148 समथिंग आ गया। तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि 0.231 ये मेरा एम क्यू पर सेकेंड ये वैल्यू आ गया है, 0.231 एम क्यू पर सेकेंड, यानी 1 लाख इंटू 200 लीटर पर डे इक्वल टू कितना एम क्यू पर सेकेंड होगा, तो 0.231 एम क्यू पर सेकेंड। तो आप इस तरह से इस वैल्यू को आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। और सिमिलरली यहाँ भी है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लीटर पर डे का बोला जाता तो हम जस्ट यहाँ पे 1 के जगह 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 1/1000 हो जाता। सिमिलरली जितना रहेगा तो आप उतना का निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे केस में हमको कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं केस 2 वाले क्वेश्चन को, केस 2। अब यहाँ पे देखेंगे एम क्यू पर सेकेंड से लीटर पर डे में कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना है। सपोज कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 एम क्यू पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना लीटर पर डे होगा, कितना लीटर पर डे होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी आपको इसमें क्या है, पहले लीटर से एम क्यू में जाना था, अब एम क्यू से लीटर में जाना है और सेकेंड से डे में जाना है। देखिए एम क्यू से लीटर में जाने के लिए हमको क्या करना है, 1 एम क्यू इक्वल टू अभी हमने क्या बताया 1000 लीटर। तो एम क्यू का वैल्यू हम लीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है। तो एम क्यू 1 एम क्यू इक्वल टू 1000 लीटर है, तो ये हमने ये 1000 से लिख दिया। तो ये मेरा एम क्यू किस में चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पर सेकेंड है, पर डे है, तो यहाँ पे बाई का साइन दे लेते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड को डे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे ये कितना है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को वैल्यू पे लिख ले कि 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे में लिख लेंगे 1/24 × 60 डे इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना डे होगा। जस्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो सेकेंड से डे में जाने के लिए हमको क्या करना है, 1/24 × 60 लिखना होगा, 1/24 × 60, ठीक है। जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थाउजेंड्स है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 1 मेरा नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा, थाउजेंड्स इंटू 24 × 60 × 60, 24 × 60 × 60। तो देखिए आप इसको कैलसी में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देख सकते हैं 1000 × 24 × 60 × 60। तो ये देखिए आपका वैल्यू आ गया 864 और 123450, 12345, ठीक है। इतना एम क्यू पर सेकेंड होगा, ये सॉरी इतना लीटर पर डे होगा, लीटर पर डे, यानी आप कह सकते हैं कि 8,64 लाख लीटर पर डे कितना होगा 1 एम क्यू पर सेकेंड में आपका कितना वैल्यू होगा, 1 एम क्यू पर सेकेंड में आपका कितना वैल्यू होगा 86450 लीटर पर डे। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 एम क्यू पर सेकेंड इक्वल टू कितना लीटर पर डे होगा, 5 एम क्यू पर सेकेंड इक्वल टू कितना लीटर पर डे होगा, तो जस्ट आप क्या करेंगे 5 से इतना में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 864 और यहाँ पे 50 है, तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे इंटू 5 तो ये अराउंड आपका वैल्यू आ जाएगा 432 और 246, ठीक है, 246 इतना लीटर पर डे होगा, ठीक है। 5 एम क्यू पर सेकेंड में इतना लीटर पर डे आपका ये वैल्यू आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि 5 एम क्यू पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना लीटर पर डे, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। अभी ये 1 एम क्यू का था तो 1 × 1000 था, सॉरी ये 1 × 1000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सिंपली 5 × 1000 हो जाता है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप जितना वैल्यू निकालते हैं तो आपका ये वैल्यू इतना आ जाता है। तो आप
दोनों में से चाहे आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से निकाल ले। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।